इधर जबलपुर में 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर जबलपुर से है। सीएमएचओ की कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। सभी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गई है। तो भर्ती मरीजों को उचित इलाज देकर डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भर्ती मरीज हैं पहले से ही उनको सही इलाज मिले और उसके बाद डिस्चार्ज दे दिया जाए। वहीं नए मरीजों की भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि यहां पर कार्रवाई अभी की जा रही है। तो 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा न करने पर यह एक्शन लिया गया। तो देखिए, पहले भी कई दुर्घटनाएं घटी हैं और ऐसे में दोबारा कोई ऐसा मामला सामने न आए, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये कार्रवाई की जा रही है। जब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ये एक्शन लिया गया। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता वेंकटेश कोरी जुड़ गए हैं। वेंकटेश, देखिए, पहले भी कई दुर्घटनाएं घटी हैं और ऐसे में अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या आगे और भी जगह कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा कि इसके पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। 1 अगस्त 2022 की अगर बात करें तो जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भीषण अग्नि हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की असमय मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हड़कंप मचा था और पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के अस्पतालों की नापजोक के साथ ही तमाम दस्तावेजों की पड़ताल का दौर शुरू हुआ। फायर एनओसी से लेकर रिन्यूअल की प्रक्रिया की जानकारी तक ली गई थी। इसी के तहत जबलपुर के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कल रात में ही एक आदेश जारी करके जबलपुर के 12 अस्पतालों को, जो नामचीन अस्पताल है, शहर के कई डॉक्टरों के द्वारा संचालित किए जाते थे, इनके अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 12 अस्पतालों में 8 अस्पतालों के लाइसेंस इसलिए निरस्त कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया था, जिससे और 4 अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट यानी फायर एनओसी नहीं थी। इसके बाद प्रशासन ने कहा है कि साफ तौर पर आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी और लगातार अस्पतालों की जांच पड़ताल का सिलसिला भी चलता रहेगा। इस बीच अपने आदेश में सीएमएचओ यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ये भी कहा है कि निरस्त हुए लाइसेंस के जो अस्पताल हैं, वहाँ जो वर्तमान में मरीज भर्ती है, उनका उचित उपचार करके उनको डिस्चार्ज किया जाए और नए मरीजों की भर्ती पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि जबलपुर में काफी बड़े अस्पताल है। और इस बीच जो कार्रवाई की जद में आए हैं उसमें एक निजी मेडिकल कॉलेज भी है, सुखसागर मेडिकल कॉलेज, जो मुकनवारा चरगवा के पास है। उस मेडिकल कॉलेज को भी इसके दायरे में लिया गया है। जरा भी बख्शने की मूड में प्रशासन नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मरीजों के स्वास्थ्य की अनदेखी, उनके हितों की अनदेखी हो रही थी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर एनओसी के अस्पतालों का संचालन किया जाना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दुर्घटनाओं का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल वेंकटेश, दुर्घटनाओं का सबब बन सकता है और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए अभी से रोकथाम करना बहुत जरूरी है। अभी से कार्रवाई होनी जरूरी है और अभी से ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।